नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परीक्षा ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा वीडियो सीरीज मल्टीपल क्वेश्चन और एक के बाद एक हम संचार से संबंधित वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संप्रेषण के पारंपरिक उपागम निम्नलिखित में से कौन से हैं? यहां संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के ट्रेडिशनल अप्रोच को पूछ रहा है, तो वो कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा अलंकारिक, सांकेतिक और घटना विज्ञान संबंधी। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है कम्युनिकेशन के। और आधुनिक अप्रोच यानी कि आधुनिक जो संचार से संबंधित उपागम है वो है मशीन से मशीन तक और मशीन से मानव तक। तो जिस ऑप्शन में सी, डी और ई है, डी नंबर सी, डी और ई, ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ये मिलान वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको मिलाएंगे। सूची फर्स्ट संप्रेषण के प्रकार दिया है और जो संप्रेषण दिया है उसका विवरण है। सेकंड सूची आरंभिक बोध। आरंभिक बोध यानी कि जब प्रारंभ में हम किसी भी से अगर संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले उससे अभिवादन करते हैं हम लोग, तो ए का 4 आएगा। प्रतिपुष्टि फीडबैक जिसको बोलते हैं हम लोग, सूचना प्राप्तकर्ता उसको डिकोड कर लेता है तो वो प्रेषक कहलाता है, तो कूटवाचक कूटबद्धता हो जाता है। अधिसंदेश मेटा मैसेज, ये संप्रेषण के बारे में संप्रेषण है। और पार्श्व संप्रेषण ये संवर्ग के बीच होता है, जिसको हम लोग क्षैतिज संप्रेषण के नाम से भी जानते हैं, पार्श्व संप्रेषण को। तो यहां पे देखेंगे हम कौन सा इसका आंसर, सही आंसर डी होगा। अगला है, लोगों के समूहों के बीच मत की एक रूपता अधिकांशतः निम्नलिखित के कारण होती है। लोगों में एक रूपता यानी कि एक समूह बनाने का हो सकता है, या फिर एक साथ रहने का, एक सामाजिक संबंध में रहने का क्या कारण हो सकता है? जन संप्रेषण के कारण, अंतः वैयक्तिक संप्रेषण के कारण, अंतर वैयक्तिक संप्रेषण के कारण और संप्रेषण में आमूर्तीकरण के कारण। तो इसका सही आंसर होगा अंतर वैयक्तिक संप्रेषण, यानी कि हम एक दूसरे से संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं और एक दूसरे के हाव भाव व्यवहार से हम अवगत होते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। संप्रेषण में रूपक स्वभावतः निम्नलिखित रूप में माने जाते हैं, तो इसका विकल्प ए है परिशुद्ध, अपरिशुद्ध, गैर प्रतीकात्मक और गैर विमर्शी। तो संप्रेषण में स्वभावतः जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं, वो अपरिशुद्ध होता है। बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषित संदेशों की स्वीकृति में अवरोधक है? वो क्या चीज है जो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाता? ये है सकारात्मक अनुभूतियों वाली शरीर भाषा, बी है श्रोता की अभिवृत्ति, सी है विसंकेतन के मूल्य, डी प्रतिष्ठा का टकराव और ई ज्ञान उद्दीपन। यहां पे नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी, सी और डी। श्रोता की अभिवृत्ति, विसंकेतन के मूल्य और प्रतिष्ठा टकराव। संगठनात्मक संचार खालिस्तान प्रकृति का होता है, बाधक होता है, परस्पर विरोधी होता है, या सी अव्यवहारात्मक होता है, या प्रायोगिक होता है। यानी कि एक समूह, एक संगठन में जो संचार होता है उसकी क्या प्रकृति है, वो क्या है? उसका सही आंसर होगा प्रायोगिक, एप्लाइड। अगला प्रश्न है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। फिर हम यहाँ पे मिलान वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। एक तरफ संप्रेषण की भिन्नता है और सूची सेकंड में इसकी व्याख्या है। आंशिक भाषा, पैरा लैंग्वेज, ये आएगा आपके सांस्कृतिक संदर्भ वाली वस्तु और चित्र। समीप विद्या, प्रॉक्सिमिक्स, संकोची ध्वनि, रंग, व्यक्तिक स्थान और कलाकृति, भिन्न मनोदशाएं, ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन में डी नंबर सही होगा। फर्स्ट का एक, यानी कि एक का फर्स्ट, दूसरे का सेकंड, तीसरे का थर्ड और चौथे का चौथा। संप्रेषण शक्ति केवल निम्नांकित नेटवर्क में सार्थक होती है। जो संप्रेषण है वो कहाँ सार्थक है, कहाँ सही है? ए सामाजिक संबंध में, बी नीतिगत प्रतिरोध में, सी प्रतिबंधात्मक स्वतंत्रता में और डी राजनीतिक स्वेच्छाचारिता में। तो इसका सही आंसर होगा ए सामाजिक संबंध में। अगला है संदर्भगत रूप निर्माण जनसंचार माध्यम को निम्नलिखित में से किससे जोड़ता है? ए काल्पनिक जगत, बी यथार्थ, सी आत्म विनिमय, डी नैतिकता अवरोध। तो इसका सही आंसर होगा यथार्थ। आगे है, जब कोई संप्रेषित संदेश किसी दूसरे के संदर्भ पर आधारित होता है। जब कोई संप्रेषित संदेश किसी दूसरे के संदर्भ पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं? ए मेटा संदेश, बी किसी स्रोत से लिया गया संदेश, सी संदर्भित संदेश या डी अनुषंगी संदेश। तो यहाँ पे जब किसी व्यक्ति के लिए संप्रेषित संदेश दूसरे के संदर्भ पर आधारित होता है उसे हम मेटा संदेश कहते हैं, मेटा मैसेज कहते हैं। ए नंबर सही है इसका।